ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। भाजपा की कांग्रेस को चुनौती, केंद्रीय कृषि बिल की जानकारी हो तो बताएं। 5000 कार्यकर्ताओं के साथ 29 जनवरी को घेरेंगे कलेक्टोरेट। भाजपा के संभागीय प्रभारी कृष्णा राय, जिला प्रभारी गिरधर गुप्ता व सह प्रभारी विक्रांत सिंह ने कहा है कि धान खरीदी को लेकर किसान परेशान हैं। समस्याओं को लेकर 5000 से अधिक कार्यकर्ता व किसान 29 जनवरी को धरना के बाद कलेक्ट्रेट का घेराव कर गिरफ्तारी देंगे। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि केंद्रीय कृषि बिल के बारे में किसानों को गुमराह न करें। अगर इसके संबंध में कोई जानकारी हो तो बताएं। कांग्रेसियों को कृषि बिल के संबंध में जानकारी ही नहीं है। संभागीय प्रभारी राय ने दीनदयाल कुंज में रविवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए कोर कमेटी के बाद कार्य समिति की बैठक हो रही है। संगठन का काम सुचारू रूप से चले, इस पर चर्चा हुई है। जिला प्रभारी ने कहा कि झूठे वादे कर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई है। किसानों को 2 साल का बोनस नहीं दिया है, 1 महीने विलंब से धान खरीदी कर रही है। बड़ी संख्या में किसान धान नहीं बेच पाए हैं, इसलिए 1 माह का समय धान खरीदी का बढ़ाना चाहिए। किसानों को धान बेचने के बाद 2500 रुपए का भुगतान एकमुश्त किया जाए। बारदाने की कमी से भी किसान परेशान हैं। 30 से 35 रुपए में बारदाने खरीद कर धान बेच रहे हैं। उसके बदले में सरकार मात्र 15 रुपए भुगतान कर रही है। जब प्रदेश में रमन सिंह की सरकार थी तो किसानों ने तरक्की की। आने वाले समय में हम इन सब में जीत हासिल करेंगे और कांग्रेस ने एक जनता को, मतदाताओं को धोखा देके और सत्ता प्राप्त की। धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। भाजपा नेताओं ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम अब कंपनियां तय करती है, सरकार का कोई हाथ नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही इसे प्राइवेट कर लिया गया था। केंद्र सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है, इसी वजह से दाम बढ़ रहे हैं। प्रदेश में धान की खरीदी 1865 रुपए में की जा रही है। यह एमएसपी केंद्र ने ही लागू की है। कि कृषि बिल का अगर आप विरोध करते हो तो आज भी किसान गरीब क्यों है? कांग्रेस की 65 वर्ष की सरकार ने आज तक इस तरह के कृषि बिल नहीं लाए हैं जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे। जिस बात में कोई दम नहीं, कांग्रेसियों को हम खुली चुनौती देते हैं कि कृषि बिल के बारे में अगर उनको कोई जानकारी हो तो उसका वो विरोध करें। कृषि बिल पूरी तरह से किसानों के हित में है और अगर ये लागू नहीं हुआ था, इस वजह से आज तक किसानों की आर्थिक स्थिति खराब रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोच समझ के इस बात का फैसला किया है और उन्होंने सौगंध भी खाई हुई है कि जब तक किसानों की आर्थिक स्थिति हम ठीक नहीं करेंगे, जिसमें कृषि बिल एक महत्वपूर्ण मामला है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। किसान गणतंत्र परेड के समर्थन में गांवों में पदयात्रा और झंडारोहण किया जाएगा। 26 जनवरी को देश भर के किसान ट्रैक्टर परेड कर तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करेंगे। देश भर के किसानों ने 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर के साथ रैली निकालने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ से भी परेड में शामिल होने के लिए सैकड़ों ट्रैक्टर में हजारों लोग रवाना हो चुके हैं। इस आंदोलन के समर्थन में आज भेजीनारा, अर्दा, गजरा सहित अन्य ग्रामों में ग्रामीणों और किसानों के बीच ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया, जिसमें यह भी तय किया गया कि गांव में पदयात्रा कर तिरंगा फहराया जाएगा। इस दरमियान ट्रैक्टर और बाइक रैली भी निकाली जाएगी, जो दूसरे गांव में आगे बढ़ते जाएंगे। गांव में होने वाली बैठकों में किसान कानून के बारे में छत्तीसगढ़ किसान सभा द्वारा प्रकाशित बुकलेट का विक्रय भी किया जा रहा है। इस बुकलेट में कृषि कानून के कारण किसानों के साथ आमजनों को होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया गया है। वास्तव में दिल्ली में जो चल रहा है किसानों के आंदोलन को लेकर के बैठक हुआ। 26 जनवरी को दिल्ली में किसान जो है ट्रैक्टर रैली का आयोजन कर रहे हैं। तो हम एक किसान होने के नाते छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में
हमने भी उनको समर्थन दिया। उसी कड़ी में कल एक बाइक रैली निकलेगी 3-4 गाँव से गुजरते हुए। ये संदेश हम देना चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार ने कृषि विरोधी जो 3 बिल पारित किए हैं, संपूर्ण उस बिल को खारिज किया जाए और दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में ये हमारी बाइक रैली ट्रैक्टर के माध्यम से निकलेगी कल। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम 2 दिवसीय कोरबा प्रवास पर पहुंचे। घंटाघर में बने गढ़कलेवा का किया निरीक्षण। जिला अस्पताल, अंग्रेजी स्कूल का भी किया अवलोकन। महिला समूहों से की चर्चा। कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री एवं स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम 2 दिवसीय कोरबा प्रवास पर पहुंचे। प्रभारी मंत्री सोमवार को कोरबा शहर में डिंगापुर स्थित जिला पुस्तकालय एवं नगर पालिका निगम कोरबा द्वारा नवनिर्मित जिला पुस्तकालय का अवलोकन किया। शहर में स्थित इंदिरा गांधी चिकित्सालय का निरीक्षण के साथ अस्पताल में नवनिर्मित आईसीयू मॉड्यूलर ओटी का अवलोकन किया। ओपन थिएटर घंटाघर मैदान कोरबा में स्थापित गढ़कलेवा का अवलोकन किया। इस दौरान महिला स्व सहायता समूह से चर्चा की। इसके पश्चात डॉक्टर टेकाम ने पंप हाउस कोरबा स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का लोकार्पण किया। जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीएससीबी फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आज 26 जनवरी की पूर्व संध्या में हम लोगों ने एक तो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल नलघर के पास जो है उसका लोकार्पण किया है और दूसरा लाइब्रेरी का हम लोगों ने अवलोकन किया, जिसका नामकरण हम लोगों ने प्यारेलाल कंवर जी के नाम से उनको नामगत किया है। अस्पताल भी गए थे, वहाँ भी हम लोग देखे जो यहाँ बर्न यूनिट की आवश्यकता थी, डायलिसिस की आवश्यकता थी, उसको अभी सरकारी अस्पताल में स्थापित किया गया, जिसका लाभ इस प्रदेश यहाँ के जिले के लोगों को मिलेगा। अभी यहाँ गढ़कलेवा में हम लोग हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने गढ़कलेवा के माध्यम से पूरे प्रदेश में जो यहाँ के व्यंजन थे उनको एक नया स्वरूप दिया है। जो लोग भूल गए थे उसको याद कर रहे हैं लोग। तो यहाँ की जो पारंपरिक व्यंजन था उसको भी प्रचारित करने की आवश्यकता है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर ई मतदाता फोटो पहचान पत्र ई एपिक हुआ लॉन्च। जिला स्तरीय कार्यक्रम शासकीय मिनी माता कन्या महाविद्यालय में हुआ आयोजित। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 25 जनवरी को 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक मतदाता फोटो पहचान पत्र ई एपिक लॉन्च किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार 25 जनवरी 2021 को महिला केंद्रीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी किरण कौशल के मुख्य आतिथ्य में महिला मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया से जोड़ने एवं प्रेरित करने के लिए महिला केंद्रित राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम शासकीय मिनी माता कन्या महाविद्यालय में आयोजित किया गया। इस समारोह में ई एपिक पर मतदाताओं को जागरूक करने अभियान का शुभारंभ किया गया। जिला स्वीप नोडल अधिकारी कोरबा सतीश सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में ई एपिक पर राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान के तहत कोरबा जिले में भी जागरूकता अभियान प्रारंभ किया जाएगा। 25 जनवरी से 31 जनवरी के बीच ऐसे मतदाता अपने मोबाइल द्वारा ई एपिक डाउनलोड कर सकते हैं जिन्होंने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 के दौरान पंजीकरण के समय अपना मोबाइल नंबर दिया था। 1 फरवरी 2021 से ऐसे मतदाता अपने मोबाइल द्वारा ई एपिक डाउनलोड कर सकते हैं जिनके यूनिट मोबाइल नंबर पूर्व से ही निर्वाचन नामावली में प्रविष्ट हैं। शेष मतदाताओं को जिनके मोबाइल नंबर निर्वाचन नामावली में रजिस्टर नहीं है उनको KYC करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक मतदाता फोटो पहचान पत्र ई एपिक लॉन्च एक PDF संस्करण है जिसे प्रमाणित और सुरक्षित QR कोड रीडर एप्लीकेशन का उपयोग करके सत्यापित किया जा सकता है। मतदाताओं द्वारा इसे अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर सेल्फ प्रिंटेबल फॉर्म में डाउनलोड करके मोबाइल पर स्टोर कर सकते हैं। साथ ही
इसे डिजी लॉकर पर अपलोड कर सकते हैं या इसे प्रिंट और सेल्फ लेमिनेट भी कर सकते हैं। 25 जनवरी 2021 को शासकीय मिनी माता कन्या महाविद्यालय में 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया है। आज के इस समारोह में जो आयोजन किया जा रहा है उसका टैगलाइन है, सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित एवं जागरूक। जैसा कि इस पूरे टैगलाइन से विदित होता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस देश के मतदाताओं को समर्पित है और इसी कड़ी में आज ये आयोजन हमारे कोरबा जिले में संपन्न हो रहा है। आज के इस आयोजन में विभिन्न निर्वाचनों में जिन अधिकारी कर्मचारियों ने, जिन स्वीप कैंपस एम्बेसडर्स ने उत्कृष्ट कार्य किया है, जिन बीएलओ ने उत्कृष्ट कार्य किया है, उनका आज सम्मान भी किया जा रहा है, अभिनंदन भी किया जा रहा है। एवं जो नवीन जो मतदाता हैं जिनकी आयु 18 वर्ष की पूर्ण हुई है, ऐसे युवा साथियों को भी एक बैच पहना करके उनका अभिनंदन किया जा रहा है। इससे ये प्रतिपादित होता है, ये इंगित है कि देश के मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में हर एक मतदाता का अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो आज युवा मतदाताओं को अभिनंदन भी कर रहे हैं, उनका सम्मान भी कर रहे हैं एवं इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जो एक नैतिक मतदान करने की शपथ भी यहाँ पर मतदाताओं को दिलाई जा रही है। आज के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा साथी, छात्र छात्राएं उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने विभिन्न आयोजनों के माध्यम से रंगोली, मेहंदी एवं जागरूकता विषयक विभिन्न कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया गया है। वे एक संदेश दे रहे हैं कि देश का प्रत्येक युवा, प्रत्येक नागरिक का मत कितना महत्वपूर्ण है एवं वे अपनी भागीदारी इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रतिपादित कर रहे हैं। इस आशय का वो संकल्प और शपथ भी ले रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आवश्यक सूचना, सभी सम्माननीय केबल कनेक्शन उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि जिन उपभोक्ताओं का नया NXT STB बॉक्स MPEG 4 का पेमेंट नहीं हुआ है, वह कृपया कर अपना STB बॉक्स का पेमेंट 500 रुपए जल्द जमा करने का कष्ट करें। धन्यवाद। फिल्म सैटेलाइट केबल टीवी, घंटाघर, कोरबा। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं, कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर
9425544738 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। एक दिवसीय श्री राम मंदिर निधि समर्पण अभियान हुआ संपन्न। राम भक्तों ने बढ़ चढ़कर किया निधि समर्पण। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए एक दिवसीय श्री राम मंदिर निधि समर्पण अभियान चलाया गया, जिसमें रामदूत स्वरूप स्वयंसेवक सबके द्वार पर पहुंचे। निधि समर्पण में राम भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जन जन के आराध्य का मंदिर उसी जन जन की भागीदारी से ही बने। जब श्री राम जन मन में बसे हुए हैं तो उनका मंदिर भी जन सहयोग से ही बनना चाहिए। नेक उद्देश्य, नेक काम श्री राम के लिए योगदान करने का सौभाग्य जन जन को मिल गया। सारी बाधाओं को पार कर अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू है। सौभाग्य सब हिंदुओं का, जो हम अपने जीते जी ये सब होता हुआ देख रहे हैं। बहुत ही सौभाग्य का बात है, जो कि हमारे भारतवर्ष में हजारों वर्ष से प्रयत्न करने से अयोध्या में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की राम मंदिर बनने जा रहा है। तो हम लोग को धन्य है और उस बनाने वाला को धन्य है और जो वो सोच करने वाला को भी धन्य है, जो कि हम लोग इतने वर्षों से ललाहित थे भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए। वो इच्छा हमारे पूरा हो गए। ये काफ़ी दिनों से राम मंदिर के लिए प्रयास कर रही थी। राम मंदिर जब से अपना धार्मिक क्षेत्रों के बारे में इसको वो जानकारी हुई है, तब से ये राम मंदिर के लिए अपना थोड़ा पैसा कलेक्शन कर रही थी। और आज जब राम मंदिर के लिए निधि संकलन के अपने प्रमुख भाइयों लोग जब घर तक पहुंचे तो इन्होंने अपना पिगी बैग गुल्लक को फोड़ करके जो भी उसमें निधि थी वो उन्हें सुपुर्द करवाई है। हम जो ये राष्ट्र मंदिर हमारे आपके जन सहयोग से बनने जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू की रिपोर्ट। SCCL की बंद पड़ी बाकी मोंगरा खदान नंबर 4 से कोयला निकालना किशोरी को पड़ा महंगा। कोयले की सुरंग धंसने से हुई किशोरी की मौत। कोरबा में ACCL की बंद पड़ी बाकी मोंगरा खदान नंबर 4 में एक युवती की कोयले में दबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है 4-5 सालों से बंद भूमिगत कोयला खदान से कोयला निकालने आए लोगों में उस समय हड़कंप मच गया जब कोयले की सुरंग धंसने लगी, जिसमें एक किशोरी की सुरंग में दबने से मौत हो गई। किशोरी की पहचान बाकी मोंगरा की सियारपारा 16 वर्षीय सीता बिंजवार के रूप में हुई है। घटना की जानकारी लगने पर बाकी मोंगरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किशोरी के शव को बड़ी मशक्कत के बाद निकाला। पुलिस पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। ऐसे सूचना मिला था कि कोयला लेने के लिए बंद पड़े खदान में गए थे और अंदर से कोयला निकाले थे। उसी वक्त ऊपर से कुछ कोयले का टुकड़ा ऊपर गिरने से बच्ची की मौत हो गई है और वैधानिक कार्रवाई किया जा रहा है। अभी फिलहाल जांच में है। पिताजी का नाम ननका बिंजवार, उम्र लगभग 16 साल, सियारपारा के रहने वाली है। सर इसमें तो SCCL की गलती है और मेरे को जानकारी मिला, उसके बाद में हम लोग तुरंत आए हैं यहाँ पर। और
ये सियारपारा के हैं और कोयला निकाल रहे थे तो उसमें थोड़ा सुरंग टाइप का है और वो अचानक मतलब वो धंस गए, भरभरा कर नीचे गिर गए, उसमें मतलब वो पूरा डट गई और उसको फिर अब निकाले हैं। उसके बाद थाना वाले भी आए थे और उसको उधर ले गए हैं हॉस्पिटल। बच्ची लापरवाही ये ACCL प्रबंधक की है, प्रशासन की है। ये खदान बंद हो गया ऐसे करके ये लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पूरा बाउंड्री वॉल भी टूटा हुआ है और इसलिए आसपास के लोग आते हैं यहाँ। खदान लगभग कितना दिनों से बंद है? ये तो बहुत दिन हो गए हैं, लगभग इसमें सारी ACCL की गलती है। इस घटना ने कई सवाल खड़ा कर दिया है। जब खदान से कोयला निकाला जा चुका है, बंद होने के बावजूद इसे चारों तरफ से ACCL प्रबंधन ने घेरा क्यों नहीं? मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए बाकी मुंगरा से मनहरन साहू की रिपोर्ट। कोरबा में गणतंत्र दिवस की तैयारी CSB फुटबॉल ग्राउंड में पूरी कर ली गई है। कोविड-19 के कारण इस बार नहीं होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम। गणतंत्र दिवस समारोह में जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम करेंगे ध्वजारोहण। कोरबा जिले में गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह की तैयारी CSB फुटबॉल ग्राउंड में पूरी कर ली गई है। कोविड-19 के कारण इस बार संक्षिप्त कार्यक्रम होगा। इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर CSB फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित जिले के मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण करेंगे और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कोरोना वॉरियर्स का सम्मान विशेष रूप से किया जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ रामकुमार की रिपोर्ट। कोरबा में माइनिंग इंजीनियरिंग के एक छात्र ने खेती को अपना व्यवसाय चुना है। 10 एकड़ में खेती कर रहे इस छात्र ने खेती को फायदे का व्यवसाय बनाकर हर साल जहां लाखों रुपए कमा रहा है, वहीं दर्जन भर से अधिक लोगों को अपने खेतों में नौकरी भी दे रहा है। खेती को जब घाटे का सौदा कहा जा रहा है, वहीं कोरबा में एक युवा इंजीनियरिंग के छात्र ने खेती को फायदे का बिजनेस बना लिया है। जी हां, गौरव साहू नाम के इस शख्स ने बेहतर भविष्य के लिए माइनिंग में इंजीनियरिंग की। साल 2017 में माइनिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 सालों तक गौरव नौकरी की तलाश में भटकता रहा, लेकिन नौकरी नहीं मिली। लिहाजा उद्यानिकी विभाग के अफसर की सलाह पर उसने सब्जी की खेती करना शुरू किया। लीज पर 10 एकड़ जमीन लेकर सब्जी की खेती कर रहे गौरव के लिए अब खेती फायदे का व्यवसाय साबित हो रहा है, जिससे वो हर साल न केवल लाखों रुपए कमा रहा है, बल्कि खेतों में काम करने के लिए 18 लोगों को नौकरी पर भी रखे हुए हैं। मैंने डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग की हुई है, ठीक है, और मैंने 2-3 साल से बेरोजगार बैठा हुआ था। हार्टिकल्चर से मैंने दिनकर सर से मुलाकात किया। उनसे भेंट होने के बाद मुझे उन्होंने बताया कि कृषि खेती की ओर में आप जाइए, उसमें आपका अच्छा लाभ होगा। और अभी मैं खेती कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास टमाटर की खेती है, बरबट्टी है, ये सब की मेरे पास खेती है। मैं करने पे मुझे बहुत अच्छा लाभ मिला इसमें, और अभी तो फिलहाल मैं खुश हूँ इसमें करके। अभी मैं 10 एकड़ की खेती कर रहा हूँ और 18 लोगों को रोजगार दे रहा हूँ। शासन की योजना से मुझे मल्चिंग, ड्रिप, लेटल पाइप, सोलर प्लेट, ये सब की मुझे सुविधा मिली है। ऐसे में तो हम जो बेरोजगार युवा हैं, सोचे नहीं थे कि ऐसा कुछ होगा भी, मगर दिनकर सर और हमारे जो कृषि उद्यान की है और हमारे सरकार से कि अच्छा है कि ऐसे और कार्य हम आगे बढ़ें और बढ़ाएं, जिससे हम जैसे बेरोजगार को फायदा मिले। सोचे नहीं थे करने का, बट इसमें मुनाफा है, लाभ है, तब इस ओर हम पहुंचे हैं। मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि मेरी तरह आप भी खेती बाड़ी पे ध्यान दें और आगे बढ़ें, और मेरे जैसे बेरोजगार को यही है कि और आगे बढ़ के आप काम करें। खेती की राह में कम वक्त में अधिक फायदा कमाने वाले गौरव साहू की सफलता के पीछे शासन की योजनाएं भी हैं, जिनका फायदा गौरव साहू ने उद्यानिकी विभाग से मिलकर लिया। उद्यानिकी विभाग के अफसरों की माने तो गौरव साहू को देखने के बाद अब दूसरे शिक्षित युवाओं में भी खेती को लेकर रुचि बढ़ रही है। गौरव साहू जी जो माइनिंग से इंजीनियरिंग किया हुआ है और बेरोजगार थे, उनको मैंने सलाह दिया कि उद्यानिकी विभाग से आप जुड़िए और हम आपको योजनाओं का लाभ देंगे। यदि आपके पास जमीन नहीं है तो आप लीज पर लीजिए। तो उनने हमारी बातों को माना और उद्यानिकी विभाग की ओर जुड़ा। उसको हमने राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत मल्चिंग दिए, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना अंतर्गत ड्रिप दिए, और सब्जी क्षेत्र विस्तार अंतर्गत जो बीजे हैं सब भाटा का, भिंडी का, ये सब दिए, और उनने अच्छा से खेती किया। जब अच्छा से खेती किया तो उनको बढ़िया से लाभ मिला। हमने उनको कहा कि और अपने साथी जो आप
फायदा ले लिए। इसी तरह से यदि और साथियों को जोड़ लें तो अच्छा होगा, उनके लिए भी बेरोजगारी अभी बढ़ रही है। तो ऐसे 6-7 बच्चे उनके साथ और जुड़ गए हैं जो 10-10 एकड़ में 15-15 एकड़ में जमीन को लीज पर लेकर आज खेती कर रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा सफलता है हमारे कोरबा के लिए। गौरतलब है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर खेती को अपना व्यवसाय बनाने वाला गौरव साहू उन शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोल मॉडल है जो कि नौकरी नहीं मिलने का रोना रोते रहते हैं। गौरव साहू की माने तो तकनीक से की जाने वाली खेती में भी अच्छा भविष्य है, जिसका फायदा कोरबा के गौरव साहू के साथ ही उनके शिक्षित बेरोजगार मित्र उठा रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर, माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फेम सैटेलाइट एंड केबल टीवी
मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। शहर के सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में एक मरीज को मिली नई जिंदगी, डॉक्टर ने किया सफल ऑपरेशन। कोरबा में एक मरीज कटघोरा निवासी लक्ष्मीदास जो पिछले 9 महीने से अपने बाएं पैर के दर्द से परेशान था, कई हॉस्पिटल और डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी उसे आराम नहीं मिला। फिर किसी ने कोसाबाड़ी में संचालित सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतदल नाथ को दिखाने कहा। दरअसल मरीज पेशे से एक ड्राइवर है, वो अपने काम के सिलसिले में कहीं जा रहा था। उसी दौरान सड़क हादसे में उसका बायां पैर बुरी तरह चोटिल हो गया। आनन फानन में परिजनों ने एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। उसका ऑपरेशन हुआ। उम्मीद थी कि वह पहले की तरह चल सकेगा, लेकिन 3 माह बाद उसे पता चला कि उसकी हड्डी ठीक से नहीं जुड़ रही है। फिर से ऑपरेशन की सलाह डॉक्टर ने दी, फिर ऑपरेशन किया गया। उसके बाद भी 5 महीने तक ड्रेसिंग और दवाई लेने के बाद उसे हताशा हाथ लगी। मरीज और परिजन टूट गए हैं और उन्हें एक आशा की किरण सिद्धिविनायक हॉस्पिटल लग रहा था, जहां विश्वास था कि डॉक्टर सतदल नाथ के उपचार से मरीज ठीक हो जाएगा। डॉक्टर सतदल नाथ ने मरीज और उसके परिजनों की बात सहानुभूति से विस्तार से सुना और सुनने के बाद मरीज का इलाज निर्णय लिया। डॉक्टर ने विभिन्न जांच करवाया। जांच में पता चला कि मरीज के बाएं पैर की टीबिया हड्डी लगभग 10 सेंटीमीटर बुरी तरह गल चुका है। वह उसमें से मवाद निकल रहा है। हड्डी के ऊपर की मांसपेशियां नष्ट हो चुकी थी। डॉक्टर ने 4 सर्जरी 4 घंटे में सफलतापूर्वक किया। 24-25 वर्षीय लड़का है और इसको करीब मई महीने में इसको चोट लग गया था और इसका पैर फ्रैक्चर हो गया। तो फिर उसके बाद ऑपरेशन हुआ, तो किन्हीं कारण से वो पैर हड्डी नहीं जुड़ पाया और फिर से एक बार ऑपरेशन हुआ सितंबर महीने में। तो 2 बार ऑपरेशन हो गया था, तो और हड्डी की स्थिति काफी खराब हो गई थी, तो ये जुड़ नहीं पाया था। फिर मेरे पास आया तो मैं देखा, तो एग्जामिन किया, हड्डी पूरा नेक्रोस्ट हो गया, हड्डी पूरा मतलब उसमें चकना मतलब पूरा सड़ गया है और मवाद आ रहा है उसमें से। तो और काफी गरीब थे, काफी जगह से घूम के आए थे, तो मेरे लिए एक चैलेंज था ये सर्जरी करना। तो मैंने इसको प्लानिंग किया। इसको प्लानिंग के तहत मैं पहले जो जितना भी खराब हड्डी था उसको निकाला। उसके बाद फिर ये सोचा कि उसकी जगह क्या किया जाए। तो उसके बगल में एक टीबिया के बगल में एक फिबुला हड्डी होती है, जो टीबिया हड्डी खराब हो गया था, फिबुला हड्डी को उसके अंदर लगाया। उसके बाद उसको फिर स्टेबलाइज करने के लिए एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसको क्या खाली हड्डी बाहर निकलने से तो हड्डी जुड़ेगा नहीं, हड्डी को कवर भी करना पड़ेगा। तो हड्डी तो ऐसे कवर नहीं होगा, तो बगल से एक्सटेंसर डिजिटोरम मास होता है, उसको लेके उस हड्डी के ऊपर बैठाया। तो इस तरह से ये सर्जरी कंप्लीट किया और काफी चैलेंजिंग था, 3.5-4 घंटे लगे और इसको लेकिन सफलतापूर्वक हम लोगों ने इसको किया सर्जरी को और पेशेंट अब वॉकर से चलने लगा। उम्मीद है कि 3 महीने में अपने पैरों पे चलेगा। तो बड़ी खुशी की बात है और ये पूरी टीम एफर्ट है, सबने मिलकर मेहनत किया, पूरी टीम सिद्धिविनायक ने काम किया इस पे और आज हम ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, बात की खुशी है हम कोरबा शहर में कर पा रहे हैं। मरीज अब स्वास्थ्य लाभ कर रहा है और वॉकर से चलने फिरने लगा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ इस विशेष कार्यक्रम कुंडली योग में। मैं पंडित शुभम पांडे लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच में कुछ विशेष जानकारियाँ। आज मैं बात करने वाला हूँ व्यक्ति के शादी, विवाह और बंधन के बारे में। बहुत सारे ऐसे जातक या जातिका होंगे जो अपने लाइफ, अपने कैरियर में हर वो मुकाम को हासिल कर लिए हैं, लेकिन जब शादी, विवाह और बंधन को लेकर के जब बारी आती है तो बहुत बार ये होता है कि उनके पसंद का जातक या जातिका कभी पसंद नहीं आती। या बहुत बार मैंने देखा है बहुत सारे रिश्तों के बारे में कि रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं लेकिन रिश्ते बीच में ही टूट जाते हैं। या मैंने ये देखा है कि व्यक्ति के जीवन में शादी तो हो जाती है, कुछ समय तक सारी की सारी चीज़ें वगैरह ठीक चलती हैं, लेकिन बीच में कुछ चीज़ों को लेकर के नोकझोंक वगैरह शुरू हो जाती है, फिर उन लोगों को दूर होना पड़ता है। तीसरी बात, मैंने बहुत सारे रिश्तों के बारे में मैंने देखा है जहाँ पे व्यक्ति अपने जीवन में एक दूसरे के साथ में बेइंतहा प्यार करता है। लोग एक दूसरे के साथ में यहाँ तक कसम भी खा बैठते हैं कि हाँ
मैं आपके साथ में हमेशा हमेशा रहूंगा, मैं आपसे कभी भी जुदा नहीं होऊंगा। जहाँ पे व्यक्ति इतना अटूट प्रेम होने के बावजूद भी मैंने कुछ रिश्तों को मैंने देखा है कि लोगों को अलग होना पड़ा है। तो आज मेरा आज यही टॉपिक रहने वाला है। मेरे साथ के एक अभी कुछ दिन पहले एक सहयोगी आए थे और उनका ये कथन था कि गुरुजी आज आप शादी विवाह और बंधन के बारे में कुछ चीज़ें या कुछ जानकारियाँ वगैरह प्रदान कराइए। तो आज मैं उसी चीज़ को लेकर के मैं बात करने वाला हूँ। साथ में समस्त भक्तगण और श्रोतागण से मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके जीवन में भी अगर ऐसी किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी वगैरह है तो आप नीचे फ्लैश किए जा रहे नंबरों पे आप बेझिझक आप हमसे डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं कि पत्रिका में किन किन वजहों से किन किन स्थितियों में आपके साथ में ऐसे दिक्कत परेशानी वगैरह बनती है। सबसे पहले जब पत्रिका में मंगल 1, 4, 7, 8, 12 भाव में विद्यमान होते हैं तो व्यक्ति की पत्रिका होती है मांगलिक, और मांगलिक के वजह से व्यक्ति की शादी लगभग 30 वर्ष प्लस के उपरांत में ही उसके मनमाफिक रिश्ता उसको मिलता है। दूसरे नंबर पे अगर आपके पत्रिका में लग्नेश आपका शुक्र है, पंचम स्थान पे चंद्रमा विराजमान हुए हैं, मंगल आपके अष्टम स्थान पे या फिर द्वादश स्थान पे सूर्य विराजमान हो गए हैं, तो ऐसे स्थितियों में व्यक्ति के जीवन में रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं लेकिन वो बात नहीं बन पाती है। जहाँ पे एक दूसरा कारण ये भी बनता है कि पत्रिका में अगर शुक्र किसी भी अवस्था में निर्बल हो चुके हैं या फिर पाप ग्रहों से वो ग्रसित हो रहा है तो व्यक्ति के जीवन में शादी विवाह बंधन को लेकर के बात नहीं बन पाती है। दूसरा कारण मैं बात करूंगा कि व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे के साथ में बहुत सारा अटूट प्यार रहता है लेकिन वह रिश्ता बीच में ही क्यों टूट जाता है। जब पत्रिका में लग्नेश बुध हो, बुध जाकर के पंचम स्थान पे विराजमान हुए हैं, शुक्र किसी भी 6, 8, 12 भाव में से किसी भी स्थान पे गए हो, शुक्र की स्थिति ठीक ना हो, सूर्य द्वादश भाव में गए हो, तो ऐसे जगहों पे ऐसे स्थितियों में व्यक्ति के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी वह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाता, वह रिश्ता बीच में ही टूट जाता है। घर परिवार समाज के लोग उस रिश्तों को बहुत बार मैंने देखा है कि ऐसे स्थितियों में समाज उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। आगे सबसे बड़ा तीसरा कारण कि व्यक्ति अपने जीवन में शादी भी हो गई, विवाह भी हो गया, समाज के साथ में आपने एक दूसरे को चाहा, वो रिश्ता भी एक अटूट रिश्ते के साथ पे बंद करके आप आगे बढ़ गए, लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीजें आना शुरू हो गई जहां पे व्यक्ति के मन में ऐसे विचार आने शुरू हो गए कि मैं आपके साथ में अब मैं नहीं रह सकती हूँ, या फिर मुझे आपसे तलाक चाहिए, या फिर मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए। तो आज में उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपके पत्रिका में लग्नेश अगर आपका बुध है, चंद्रमा अगर चतुर्थ स्थान पे जाकर के विराजमान हुए हैं, पंचम स्थान से चंद्रमा की अगर युति बनती है, साथ में जो सप्तम स्थान होता है, सप्तम स्थान पे अगर सूर्य और बुध एक साथ में विद्यमान हो जाते हैं, द्वादश स्थान पे कोई पाप ग्रह विराजमान होता है, तो ऐसे स्थितियों में पति पत्नी के बीच के जो मधुर रिश्ते होते हैं उनमें अनबन हो जाती है, व्यक्ति की सोच नहीं मिल पाती, व्यक्ति के विचार नहीं मिल पाती, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और चंद्रमा चतुर्थ स्थान का चंद्रमा खराब माना जाता है और चंद्रमा पंचम स्थान से युति बना रहा है, तो जिसका तात्पर्य ये होता है कि आपकी और उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी सोच और विचार वगैरह नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से हमेशा खिन्नता के विचार आपके मन में आते ही रहते हैं। अब मैं बात करूंगा, अगर व्यक्ति के जीवन में शादी विवाह को लेकर के लगातार रिश्ते आ रहे हैं, बात नहीं बन पा रही है, तो उस बात बनाने के लिए एक आपका महा उपाय आपको करना बस इतना ही है कि सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में आपको जाना है। मंदिर जाने के उपरांत में आपको पीसी हल्दी ले लेना है और भगवान शिव जी के ऊपर आपको चढ़ाना है और मन में आपको उच्चारण 21 बार बोलना है, ओम नमः शिवाय।
ऐसे धीरे धीरे आपको 21 बार मन में आपको मंत्र का उच्चारण करना है। उच्चारण करने के उपरांत में आपको 1 दर्जन आपको केला लेना है। 1 दर्जन केला आपको भगवान शिव जी के अर्घ्य के पास में आपको चढ़ाना है। चढ़ाने के उपरांत में आधा दर्जन केला आपको वहीं पे छोड़ देना है और आधा दर्जन केला आपको लेकर के बाहर आ जाना है और वहीं पे बैठे जो गरीब लोग होंगे उनमें आपको वितरण कर देना है। ध्यान बस यही देना है कि आपने जो केला का जो प्रसाद चढ़ाया है उसको आपको खुद को सेवन नहीं करना है। साथ में माता कात्यायनी की आप आराधना करें, माता कात्यायनी की पूजन करें और शुक्रवार के दिन माता कात्यायनी को खीर अर्पण करें। रिश्ता आपका पक्का होगा। आगे बात करेंगे, अगर आप किसी रिलेशन में हैं, आप अगर शादी विवाह बंधन से बंध चुके हैं लेकिन आपको ये लगता है कि हाँ हमारे और उनके बीच में वो रिश्ते मधुर नहीं रह रहे, हमारे और उनके बीच में वो रिश्ते अक्सर टूटने की कगार पे जैसे आपको लगता है नजर आ रहे, तो आपको मैं उसका उपाय मैं बताता हूँ। आपको करना क्या है कि जहाँ पे आपका बेडरूम हो तो सबसे पहले तो बेडरूम को आपको बहुत साफ सुथरा रखने की ज़रूरत है। बेडरूम में आपको जूठे पात्र, जूठे बर्तन किसी भी अवस्था में आपको नहीं रखना है। दूसरे नंबर पे आपको जहाँ पे आपका शयन कक्ष है वहीं पे आपको एक पात्र लेना है। पात्र के अंदर आपको जल भरना है। जल भरने के उपरांत में गुलाब की थोड़ी पत्ती आपको लेना है और उसी पात्र में आपको डाल देना है। डालने के उपरांत में थोड़ा आपको सिंदूर लेना है और सिंदूर जब आप लेंगे तो माता कात्यायनी जी का आप स्मरण करेंगे और माता कात्यायनी से आराधना ये करेंगे कि हाँ, हे माता कात्यायनी, मेरे जीवन में या मेरे रिश्तों में जो अनबन या मेरे रिश्तों में जो खटपट जो हो रही उसको कृपया करके दूर करें। तो 1 चुटकी सिंदूर आप उस पात्र में डाल देंगी और वही जो सिंदूर बचेगा आपके हाथों में उस सिंदूर को आपको कंठ पे लगा लेना है। कंठ पे लगाने के उपरांत में वो जो पात्र है तो अपने बेड के नीचे आपको रख लेना है। रखने के उपरांत में आपको सो जाना है और जैसे ही आप सुबह उठेंगी तो दाहिना पैर आपको पृथ्वी पे पहले रखना है और बाशी मुंह आपको जाना है अपने घर के बाहर और उस पात्र का जो जल है तो अपने शरीर पे एक बार अपने दाहिने हाथ से आपको छिड़क लेना है। छिड़कने के उपरांत पे उस जल को आपको किसी पौधे में आपको डाल देना है। बस आपको ध्यान इतना ही देना है कि वो पौधा कटीला नहीं होना चाहिए। साथ में आपको उसी दिन माता संतोषी जी के मंदिर में आपको जाना है और वहीं पे सूजी का आप हलवा चढ़ाएं। आपके रिश्ते में आप देखेंगे वो मधुरता आएगी और जो रिश्ता टूटने की जो कगार आपको दिख रही आपसे फिर पहले जैसे रिश्ता आपको मजबूत बनता हुआ नजर आएगा। फिर आपसे आपका जो प्रेमी है या फिर आप जिस व्यक्ति के साथ में बहुत सारा प्यार करते फिर आप पुरानी वाली मनोदशा में आप देखेंगे। खास तौर पे ये उपाय देवियों के लिए है। अगर आपके रिश्तों के बीच में नोक-झोंक हो रही है तो आपको कैसे दूर करें। आपको शुक्रवार के दिन राधा रानी के मंदिर में आपको जाना है। साथ में 1 जोड़ी आपको गुलाब के फूल ले लेने हैं। फूल लेने के साथ में आपको कुछ पीस आपको गुलाब जामुन ले लेना है। गुलाब जामुन लेने के उपरांत में आपको 1 लाल कलर की आपको साड़ी लेना है। साथ में 5 श्रृंगार का सामान लेना है। श्रृंगार का सामान आपको इच्छा अनुसार से लेना है लेकिन 2 चीजें आपको शास्त्रवत तरीके से लेना है जो कि सिंदूर साथ में मेहंदी। आप मेहंदी और सिंदूर के साथ में वो 5 प्रकार की जो भी सामग्री साड़ी के साथ में है वो राधा रानी को आप अर्पण करेंगे। अर्पण करने के उपरांत में वहीं पे एक देसी घी का आप दिया जलाएंगी और राधा रानी का आप स्मरण करेंगी और राधा रानी का स्मरण करने के बाद में भगवान कृष्ण का आराधना करना है। क्लीम कृष्ण क्लीम इस मंत्र को आपको वहीं पे 51 बार आपको जाप कर लेना है। जाप करने के उपरांत में उसमें से श्रृंगार के सामान में से 2 वस्तु आपको उठा लेना है, सिंदूर और मेहंदी। सिंदूर जैसे ही आप मंदिर से बाहर आती हैं तो वो जो प्रसाद है लोगों में वितरण करें, खास तौर पे आप भी उसका सेवन करें। सेवन करने के उपरांत में जैसे आपके पति हैं, पति के साथ में आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है तो वो प्रसाद आप विशेष तौर पे अपने पति जी को सबसे पहले खिलाएं, उसके बाद में लोगों में वितरण करें। या फिर अगर आपका प्यार है, आपसे वो बिछड़ रहा है तो वो प्रसाद ले जा करके अपने प्रेमी को आप खिलाएं जा करके। प्रेमी या प्रेमिका आप लोग खिला सकते हैं। खिलाने के उपरांत में आपको ये करना है
कि विशेष तौर पे जो सिंदूर होगा, सिंदूर को अपने ललाट पे आपको रोज लगाना है। जो मेहंदी है बुधवार के दिन आपको अपने हाथों पे रचाना है। आप यकीन माने आप अपने रिश्तों को देखेंगे फिर वही पुरानी वाली स्थिति में फिर वही मजबूती नजर आएगी। तो ये रहा दोस्तों, हमने शादी और विवाह के बंधन में मैंने जाना। अगर आप व्यक्तिगत तौर पे अपने जीवन में या फिर अपने पत्रिका के बारे में जानकारी चाहते हैं तो बेझिझक आप नीचे फ्लैश किए जा रहे नंबरों पे आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं, वह हमसे बात कर सकते हैं। साथ में मेरा आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, मेरी दी गई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे कुछ विशेष जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, किसी को निराश ना करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।